नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड के असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लगभग अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 11 से 12 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं में से ही आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, वो नॉर्मल है, लेकिन 95% आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लिया, समझ लिया अच्छी तरीके से, तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारा कुछ आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी। वो बात यह है कि एक तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है और उसमें हमें आंसर किस तरीके से लिखना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर हमें नहीं पता, तो हमें उसका आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मेक द डिफरेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन और मूल्यांकन का मतलब हमें बताना है, डेफिनेशन बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी सोचने की करने की जरूरत नहीं। हमें मेजरमेंट इवैल्यूएशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम टॉपिक को। तो हम पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट इवैल्यूएशन की हेडिंग डालेंगे। उसका हम सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मीनिंग लिख दिया कि मेजरमेंट इवैल्यूएशन से हम क्या समझते हैं। उसके बाद दोनों की आप डेफिनेशन दे देंगे, एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन यहाँ पर दे देंगे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डालेंगे आप कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मेजरमेंट इवैल्यूएशन दोनों की लिखनी है, किसी एक की लिखनी है, मिक्स करके लिखनी है, अलग अलग करके लिखनी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। दोनों को आपको लिखनी है, मेजरमेंट की भी, इवैल्यूएशन की भी। ठीक है, आप दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने हेडिंग डाली, उसके बाद मेजरमेंट हेडिंग डाली, इसके अंदर मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे और उसके बाद इवैल्यूएशन हेडिंग डाली और इवैल्यूएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो लिख देंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट आपके नोट्स में हो तो वही आप लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा क्या है। नॉर्मली आपको पता है मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। आपके माइंड में जो लगे कि हाँ ये इसका बेनिफिट है मेजरमेंट का, हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, इसकी क्या खासियत है, इवैल्यूएशन की क्या खासियत है, इवैल्यूएशन करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी रटा रटाया फैक्ट्स आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और एंड में आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस बताना है। तो उसके लिए आप सिंपली एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल को 2 पार्ट्स में करेंगे, एक तरफ मेजरमेंट और दूसरी तरफ इवैल्यूएशन, और दोनों में जो डिफरेंस है उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा सा तसल्ली के साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करते चलिए, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लर्निंग, यानी कि असेसमेंट क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, दोनों का मतलब हमें बताना है। तो सबसे पहले हम असेसमेंट हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिख देंगे असेसमेंट से हम क्या समझते हैं। फिर हम लर्निंग हेडिंग डालेंगे, लर्निंग से हम क्या समझते हैं वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लर्निंग का जो ये टॉपिक है ये तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में नहीं है। जनरल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। लर्निंग मतलब कि सीखना, कुछ अधिगम करना, कुछ जानना, जो कि आप फर्स्ट ईयर में खूब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो 4 से 5 लाइन में, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 5-6 लाइन में आप लर्निंग के बारे में आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है इसी में ही डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है।
जब आपने पहले असेसमेंट एंड लर्निंग को डिफाइन करा तो आराम से आपके अगर 2 पेज भर जाते हैं तब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक टेबल बनाइए, ठीक है, और उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करके इनके बीच में डिफरेंस लिख दीजिए। अगर आप असेसमेंट एंड लर्निंग को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए या ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाए, एक पेज में ही आपने दोनों को डिफाइन कर दिया और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखे क्या ना लिखे, तब उसके लिए क्या तरीका होगा, आपने पहले असेसमेंट हेडिंग डाली, उसके अंदर लिख दिया जो भी आप जानते हैं असेसमेंट के बारे में, लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग के बीच डिफरेंस बताना है। तो पहले आप असेसमेंट फॉर लर्निंग हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में आप लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे 5 से 6 लाइनों में। फिर आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप टेबल बनाएंगे और टेबल में जो इनके बीच के डिफरेंस पॉइंट है उनको आप लिख देंगे। ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लाइन से सारे टॉपिक्स जो हैं एक एक करके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जैसे मैंने पीछे कराया था और मैंने कहा था इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आता है, तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन भी जोड़ा है, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आपसे सिंपल वैलिडिटी, केवल वैलिडिटी पूछ लिया जाए, तब आपको वैलिडिटी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करनी है 4 से 5 पेज में, या आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है, या जैसे आपके सामने क्वेश्चन है चारों के चारों पॉइंट्स को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन तो लॉन्ग है, आपको 4 से 5 में लिखना है, तब आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन बेसिक पॉइंट्स आप लिखिए, वैलिडिटी हेडिंग डालिए, उसके बारे में लिखिए, फिर रिलायबिलिटी डालिए, उसके बारे में लिखिए, ऑब्जेक्टिविटी डालिए, उसके बारे में लिखिए, और एंड में नॉर्म्स के बारे में लिखिए। टोटल आपको 4 से 5 पेज का लिखना है, ठीक है। इसका हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिफाइन द एजुकेशनल मेजरमेंट ब्रीफली, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, हाउ इवेल्युएशन इज यूजफुल फॉर अ टीचर। मतलब हमें पहले एजुकेशनल मेजरमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप पहले मेजरमेंट क्या होता है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि आपका मेजरमेंट क्या होता है। उसके बाद एजुकेशनल मेजरमेंट क्या होता है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप एजुकेशनल मेजरमेंट हेडिंग डालें और लिखना शुरू कर दें, उससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर छोटा पड़ जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका आंसर इफेक्टिव नहीं बनता। अगर आपको आंसर लॉन्ग भी करना है और इफेक्टिव भी बनाना है तो उसका तरीका यही है कि पहले थोड़ा सा एक इंट्रो बनाइए। तो एजुकेशनल मेजरमेंट को डिफाइन करने से पहले आप मेजरमेंट को डिफाइन करें और उसके बाद एजुकेशनल मेजरमेंट को डिफाइन करें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच डिफरेंस। उसके लिए आप पहले इवैल्यूएशन हेडिंग डालेंगे और उसको डिफाइन कर देंगे 5 से 6 लाइन में, और उसके बाद टेबल बना के आप मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है वो बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, हाउ इवैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर अ टीचर। इवैल्यूएशन किस तरीके से यूजफुल है। इनडायरेक्टली आपसे इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है या आपकी इवैल्यूएशन की मेरिट्स पूछी है। मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजफुलनेस एक ही बात है, वही पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है वो हमें बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन विद इट्स एग्जांपल। एग्जांपल के साथ हमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है वो बताना है। तो पहले हम असेसमेंट क्या होता है वो बता दिया हमने अच्छे तरीके से, फिर हम फॉर्मेटिव हेडिंग डालेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, समेटिव हेडिंग डालेंगे उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद टेबल बनाकर इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन कर देंगे, और एग्जाम्पल भी हम साथ में दे देंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद इट्स ब्लूप्रिंट एंड आइटम एनालिसिस। इसका भी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में ही सारे के सारे लाइन से मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग रिवीजन क्लास के नाम से। उसमें आपको लाइन से सारे टॉपिक जो है मिल जाएंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट मैंने कराया हुआ है वही आपको इसमें लिखना है। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं केवल और केवल यूनिट 1, 2 एंड 3 यूनिट से है,
ठीक है। अभी इसमें मैंने जो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको अभी ऐड नहीं करा है, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अभी स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन नहीं है, ये केवल और केवल यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का है। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स। मापन के गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों के बीच क्या अंतर है वो हमें बताना है। शॉर्ट आंसर है तो 2 से 2.5 पेज या मैक्सिमम 3 पेज लिखना है, बल्कि जरूरत नहीं होती 3 की, 2 से 2.5 पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच डिफरेंस बताना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अभी मैंने लास्ट वीडियो कल डाली थी तो उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, CBCS और CGPA 3 टॉपिक कराए थे, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार तीनों भी पूछ लिए जाते हैं और अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके क्या डिमेरिट्स है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो आपके बुक में नहीं है, नहीं, ये क्वेश्चन आपके बुक में है और आपको कराया भी गया है। यही मेन बात होती है बीएड की, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। अगर आपने टॉपिक को समझा होगा तो अब आप आंसर कर देंगे, अगर सिर्फ रटा होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को समझने की जरूरत होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी हमने पढ़ा था और ऑब्जेक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिविटी किसी भी टेस्ट का वो गुण है कि एग्जामिनर कितने भी बदल जाए, रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। उसके लिए हमने कहा था कि अगर हमें टेस्ट को ऑब्जेक्टिविटी बनाना है तो हम टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके आंसर फिक्स्ड होते हैं। अब आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, MCQs क्वेश्चंस होते हैं कि हमें 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं और उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। तो इनके क्या डिमेरिट्स है, नॉर्मली भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अगर टेस्ट होता है तो उनके क्या डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स ये है कि आप कंसेप्ट को समझते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन पर, रोट मेमोरी पर ध्यान जाता है, ठीक है। कंसेप्ट पर ध्यान नहीं जाता, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को हम नहीं देख सकते हैं, असेस नहीं कर सकते हैं, बच्चे की एबिलिटी को असेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेमोरी पावर को ही असेस किया जा सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डिमेरिट्स के पॉइंट्स बना बनाकर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी दोनों मैंने आपको कराया है, तो इसमें डिफरेंस करने में ऐसा कोई वो नहीं है कि आप एक एक पॉइंट डिफरेंस के ही मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों में डिफरेंस बताना है तो इसका तरीका यही है कि वैलिडिटी हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों का डिफरेंस अपने आप ही हो जाएगा। एंड में कंक्लूजन हेडिंग डालकर, ठीक है, आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या अंतर होता है। वैलिडिटी में हम सिर्फ ये देखते हैं कि टेस्ट जिस क्वालिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है, क्या वो उस क्वालिटी को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और रिलायबिलिटी में हम ये देखते हैं कि टेस्ट को अगर हम अलग अलग समय पर ले रहे हैं या एक टेस्ट को रिपीट करने के बाद उसके रिजल्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप एंड में कंक्लूजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द टर्म ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसको हमें डिफाइन करना है, हम करा चुके हैं। वैलिडिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं हमें। तो क्या तरीका होगा, पहले आप वैलिडिटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि वैलिडिटी क्या होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हेडिंग डाल के उनके सारे नाम्स को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब अगर आप उनके अंदर चाहे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। उसके बाद वैलिडिटी की लेंथ क्या होती है, उसके फॉर्मूले वगैरह जितना आपको याद है, जितना आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है CGPA। कल की क्लास में मैंने आपको कराया था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ऑलरेडी हो चुका है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE। एंड एंड में आपका आता है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1, 2 और 3 का है। कल से हम जो है स्टैटिस्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ आप बने रहिएगा सीरीज में। अगर आप चाहते हैं वो सीरीज आप कंटिन्यू कर रखें तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।